पत्थर दिल की दीवारों पे कान जैसे नरम दिल फेंके खून मेरी बॉडी में गरम कलमकार भी मरेगा आर्टिस्तान जैसे। कलमकार भी मरेगा आर्टिस्तान जैसे, ये जो बात है ये मुफाड़ ने अपने ट्रैक ऐलान में बोली थी और कुछ सालों के बाद जाके अब ऐसा लग रहा है कि ये बार सच हो रहा है। एक नजर डालो कलमकार के इस YouTube स्टैट्स के ग्राफ पे। जो लेफ्ट साइड में तुम लोग को पीक नजर आ रहा है ये कलमकार की 2020 की परफॉर्मेंस थी, और अगर तुम राइट साइड पे देखोगे तो तुम्हें जो छोटे छोटे पहाड़ नजर आ रहे हैं ये कलमकार करंटली अभी परफॉर्म कर रहा है। सो ये जो ग्राफ अभी तुम लोगों ने देखा ये कलमकार के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स ग्रोथ की ग्राफ थी, और अगर हम YouTube व्यूज के ग्राफ पे नजर डालें कलमकार की तो उसमें भी कहानी कुल मिला के ऐसी ही है। सो कैसे कलमकार, जिसका पुराना नाम हुआ करता था AK प्रोजेक्ट्स, एक टाइम पे DHH की सबसे बड़ी म्यूजिक लेबल थी और ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में भी ये सबसे बड़ी म्यूजिक लेबल बनी रहेगी, बट कहीं ना कहीं अब ऐसा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमें कलमकार का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग से अभी तक मल्टीपल आर्टिस्ट ने कलमकार को लीव किया है। रिसेंटली कर्मा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे कलमकार के, वो भी कलमकार छोड़ के चले गए। करेंटली कलमकार के पास ज्यादा आर्टिस्ट नहीं है, उन्होंने कुछ नई साइनिंग्स भी करी है, बट उससे भी जो कलमकार के फैंस है या फिर जो DHH ऑडियंस है वो उतनी खुश नहीं है। अगर हम टेक ऑफ थर्सडे को छोड़ दे तो इसके अलावा हमें कलमकार से कोई भी प्रोजेक्ट करेंटली देखने को नहीं मिल रहा है। इवन जो करेंटली आर्टिस्ट साइंड है कलमकार से, उनके साइड से भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। सो एग्जैक्टली ये हुआ कैसे? एक टाइम पे कलमकार पीक पे चल रहा था, मल्टीपल आर्टिस्ट कलमकार के अंदर साइन थे, कलमकार के थ्रू हमें कुछ इंडस्ट्री के बड़े रैपर्स की डील देखने को मिल रही थी, EP देखने को मिल रहा था, मिक्सटेप देखने को मिल रहा था, बट सडनली सब कुछ रुक गया है। सो इस वीडियो में हम कलमकार की पूरी जर्नी पे नजर डालने वाले हैं, कैसे AK प्रोजेक्ट से कलमकार बना, कैसे कलमकार एक टाइम पे DHH में रूल कर रहा था, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे थे हमें कलमकार के साइड से, और कैसे अब कलमकार में सन्नाटा सा छा गया है। सो आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एक केस स्टडी है। मैं किसी भी म्यूजिक लेबल, किसी भी आर्टिस्ट को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। ये बिल्कुल भी पेड वीडियो नहीं है, ऐसा मत सोचना कि किसी अगली म्यूजिक लेबल ने मुझे पैसा पे किया ये वीडियो बनाने के लिए। ये पूरी वीडियो मेरी ऑब्जर्वेशन और स्टडी पे बेस्ड है, ठीक है। एंड आई होप कि जो ऑडियंस ये वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसे उसी वे में ले। प्लीज डोंट टेक इट इन अदर वे। आगे बहुत कुछ है डिस्कस करने को, हम जल्दी से उस पार्ट में जाएंगे, पर उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। ये बात है उस टाइम की जब हम थे स्कूल लाइफ में, यार दोस्त साथ सारे महफिल जमाते साथ में, हंसते बिना हम बात के, इवन टीचर्स की डांट पे जब चलते थे हम साथ में, सब रहते थे औकात में, जूनियर्स आके करते थे भैया भैया सामने, तेरे भाई के नाम ने पहचान बनाई प्रिंसी के सामने। सो आर्टिस्ट है आदि और गाने का नाम है नॉर्मी स्कूल लाइफ। सो भाई ने एक स्कूल लाइफ के ऊपर पूरा रैप, डेडिकेटेड रैप बना रखा है, बहुत ही प्यारा सा रैप है। और अगर तुम वो नॉस्टैल्जिया फील करना चाहते हो, उस लाइफ में फिर से जाना चाहते हो ना, तो ये गाना परफेक्ट है उस लाइफ में घुसने के लिए, वो चीजें याद दिलाने के लिए। बढ़िया रैप बनाया है भाई ने और अच्छा गाना लगा मेरे को। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई अकाउंट में जाकर ड्रॉप करना। तो रैपबॉट के चैनल से आए हो, रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बढ़िया ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने। कोई फीडबैक है, तुम सपोर्ट करना चाहते हो भाई को, ठीक है, तो जरूर जाके एक बार गाना चेक कर लेना, भाई को प्यार दे देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। सो साल था 2017। अंकित खन्ना, जिनको आई थिंक तुम सब जानते होगे, ये एक म्यूजिक लेबल स्टार्ट करते हैं, हिप हॉप म्यूजिक लेबल स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है AK प्रोजेक्ट्स। सो स्टार्टिंग में AK प्रोजेक्ट से ज्यादा आर्टिस्ट साइंड नहीं थे और हमें AK प्रोजेक्ट्स में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के सोलो ट्रैक के डील देखने को मिलते थे। सोलो ट्रैक AK प्रोजेक्ट्स के थ्रू रिलीज हुआ करता था इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का। सो अभी तक कलमकार का कोई नामो निशान नहीं था। रफ्तार अंकित खन्ना के साथ बहुत पहले से काम करते हुए आ रहे थे और उस टाइम पे रफ्तार अपना एक क्रू बना रहे थे जिसका नाम था DNH गैंग। कृष्णा और दीप कालसी DNH गैंग ज्वाइन करने वाले पहले कुछ आर्टिस्ट में से एक थे। इवन अगस्त 2017 में हमें कृष्णा और दीप कालसी का एक ट्रैक देखने को मिलता है जिसका नाम है वूफर। इस ट्रैक में कृष्णा को तुम DNH गैंग बोलते हुए भी सुन सकते हो। AK Projects, DNH Gang, गड्डी हिलदी वूफर बजदा। इसी टाइम के अराउंड दिल्ली में एक साइफर होता है जहां पे रफ्तार ये अनाउंस करते हैं कि मुफाड़, एनवी बंटाई और हरजस भी अब DNH गैंग के पार्ट है। कृष्णा मेरे साथ है, मुफाड़ मेरे साथ है, पर अभी साइड है, एक और बंदा है सरप्राइज। रागा ऑलरेडी आर्टिस्टान को साइड है।
वरना हम कुछ करते। बट लेट मी अनाउंस हरजस इज साइंड टू डीएनएच। बट एनीवे बंटाई कुछ टाइम के बाद डीएनएच गैंग को छोड़ देते हैं और फ्यूचर में जाके मूफाड़ भी डीएनएच गैंग का पार्ट नहीं रहते हैं। चलो अभी हम लोग डीएनएच गैंग को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और वापस आ जाते हैं एके प्रोजेक्ट्स पे। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कृष्णा और दीप कालसी साइन हो चुके थे एके प्रोजेक्ट से, और इसके बाद आर्टिस्ट जैसे कि कर्मा, किड शॉट, हरजस, यूनान और बाद में जाके रश्मीत कौर और भी मल्टीपल आर्टिस्ट एके प्रोजेक्ट से साइन हो जाते हैं। और हाँ, रफ्तार तो ऑलरेडी एके प्रोजेक्ट्स के पार्ट थे ही वाज काइंड ऑफ अ बिजनेस पार्टनर। नवंबर 2018 हमें माइक चेक का सीजन 1 देखने को मिलता है। इसमें एके प्रोजेक्ट्स के साइंड आर्टिस्ट एंड इवन कुछ नए आर्टिस्ट जो कि साइंड नहीं है हमें इस सीजन में देखने को मिलते हैं। एके प्रोजेक्ट्स का ये जो प्रोजेक्ट था ये एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है और इसकी वजह से एके प्रोजेक्ट्स को अच्छे खासे सब्सक्राइबर और अच्छी खासी रीच मिलते हैं। इवन कुछ ट्रैक्स तो इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं कि, और अगर हम देखें तो करेंटली कलमकार चैनल का जो मोस्ट व्यूड ट्रैक में से एक है वो भी इस प्रोजेक्ट से ही निकल के आया था। मैं बात कर रहा हूं कर्मा के ट्रैक 1 से 23 की। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता। इसके अलावा माइक चेक से और कुछ ट्रैक जैसे कृष्णा का ट्रैक सोलो और वार्म अप ट्रैक जो कि काइंड ऑफ एक साइफर था वो भी थोड़ा पॉपुलर होता है। सो अभी तक एके प्रोजेक्ट्स के लिए चीजें बहुत ही सही चल रही थी। जो साइंड आर्टिस्ट थे जैसे कि कृष्णा हो गए, कर्मा हो गए, किड शॉट हो गए, हरजस हो गए, इन सब के साइड से हमें सिंगल ट्रैक देखने को मिल रहे थे। इवन कुछ ट्रैक में जो डीएनएच गैंग के आर्टिस्ट थे या फिर जो एके प्रोजेक्ट्स के आर्टिस्ट थे वो भी आपस में कोलैबोरेशन करके ट्रैक रिलीज कर रहे थे। इसके अलावा बीच बीच में हमें कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के ट्रैक भी देखने को मिल रहे थे एके प्रोजेक्ट से, जो कि उस टाइम पे एके प्रोजेक्ट से साइंड नहीं थे। इसके बाद हमें एके प्रोजेक्ट्स के साइड से एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है कि एके प्रोजेक्ट्स जो है वो कलमकार बनने जा रहा है। और ये जो कलमकार का इनिशिएटिव था ये मोस्टली रफ्तार ने पुश किया था और ये रफ्तार और अंकित खन्ना के बीच की डील थी, पर बाद में हमें जाके ये भी पता चलता है कि इसमें कृष्णा भी पार्टनर है। सो अब तक किड शॉट जो कि एके प्रोजेक्ट्स या फिर कलमकार के पार्ट थे पहले, उन्होंने कलमकार लीव कर दिया और उन्होंने इंडिपेंडेंट जाने का डिसाइड किया। अगस्त 2019 हमें एक ट्रैक देखने को मिलता है जिसका नाम था फ्री वर्स फीस्ट लंगर, एंड दिस वाज अ डिस ट्रैक फॉर एमिवे बंटाई। आजा सिखा दूं मैं ये रैप हम करते हैं कैसे, आजा दिखा दूं मैं लोग ट्रैक पे मर। और इसके बाद हमें एमिवे बंटाई और कृष्णा की बीफ देखने को मिलती है। काइंड ऑफ ये वन साइडेड बीफ था जो कि ज्यादातर इनिशिएटेड था कृष्णा के साइड से। अगेन इस बीफ की वजह से भी, क्योंकि जो भी डिस्ट्रैक्ट थे कृष्णा के साइड से वो कलमकार से ही रिलीज हो रहे थे, कलमकार को एक अच्छा खासा पुश मिला और अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन हुए। अगले साल जनवरी 2020 में हमें एक और बीफ देखने को मिला जो कि था कृष्णा और मूफाड़ के बीच। अगेन इस टाइम पे भी कृष्णा के जितने भी ट्रैक थे वो हमें कलमकार से देखने को मिले और फिर से हमें कलमकार की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। सुना तुझे भी अपनी है मरवानी, होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी, गहराई में शार्क मेरी लहर आ रही तू वो और कृष्णा और मूफाड़ के बीफ का टाइम पास होने के बाद जो टाइम पीरियड आया था वो हम बोल सकते हैं कि कलमकार के लिए अभी तक का सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम पीरियड था इन टर्म्स ऑफ व्यूज, स्ट्रीम्स, प्रोजेक्ट्स एंड कोलैबोरेशन, जिसकी वजह से कलमकार के ओवरऑल व्यूज और स्ट्रीम्स बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ कलमकार के और भी आर्टिस्ट जैसे कि कर्मा और हरजस के भी हमें मल्टीपल सोलो ट्रैक्स देखने को मिल रहे थे। आर्टिस्ट जैसे कि 47, बाली, जे ट्रैक्स और भी कुछ आर्टिस्ट के हमें प्रोजेक्ट्स जैसे कि ईपी और मिक्स टेप कलमकार के थ्रू देखने को मिले। कलमकार ने कुछ और आर्टिस्ट जैसे कि बृषभ और फीमेल रैपर मृणाल शंकर को भी अपने अंडर साइन कर लिया। मार्च 2021 हमें कृष्णा का एल्बम भी देखने को मिला कलमकार से, और इस टाइम तक कृष्णा ने अपने ट्रैक्स अपने चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था। इसके कुछ महीने के बाद इवन हमें कर्मा का भी एल्बम देखने को मिला और उसमें से कुछ बड़े कोलैबोरेशन और बड़े ट्रैक्स भी देखने को मिले। और ये वो टाइम था जब ऐसा लग रहा था कि कलमकार के आसपास भी डीएचएच में कोई भी म्यूजिक लेवल नहीं है। हम बात कर ले कंसिस्टेंसी की, हम बात कर ले क्वांटिटी की, हम बात कर ले क्वालिटी की, कलमकार हर चीज में टॉप पे चल रही थी। बट एक चीज जो कलमकार रेगुलर बेसिस पे फेस कर रही थी वो था उनके आर्टिस्ट का लेबल लीव कर जाना। हरजस ने भी कुछ साल पहले लेबल लीव कर दिया था, उसके बाद इवन रश्मीत कौर ने भी कलमकार लीव कर दिया। ये बता दूं, आई फील अगर एक टेबल पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो, सर्व नहीं हो रही हो, तो एज एन आर्टिस्ट जो आप डिजर्व करते हो
तो आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी है रिस्पेक्ट को। ओके। क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के एक दूसरे शहर में गई। बहुत लोग जाते हैं, सबकी प्रेफरेंसेस, सबकी 2022 में कलमकार ने टेक ऑफ थर्सडे इंट्रोड्यूस किया, जो कि स्टार्टिंग में एक बहुत ही तगड़ा मूव लग रहा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बहुत ही क्रेजी टैलेंटेड अंडरग्राउंड रैपर्स डिस्कवर किए। रहता मैं चौड़े में दुनिया है लौट पे, जीतेंगे दौड़ेंगे बिन करे रेस्ट, कप्तानी खून में गाने हर मूड के नॉर्थ साइड। टेक ऑफ थर्सडे का सीजन 1 बहुत ही तगड़ा गया और हमें कुछ टैलेंटेड और क्रेजी आर्टिस्ट देखने को मिले। और इसी साल इवन हमें कृष्णा और एमिवे की भी बीफ देखने को मिली, जिसकी वजह से कलमकार वर्सेस बंटाई रिकॉर्ड्स की भी बीफ हमें देखने को मिली। बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज हुए और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने DHH की पूरी बीफ टाइमलाइन को एक्सप्लेन किया है, तो तुम वो वीडियो चेक कर सकते हो। 2023 के स्टार्टिंग में कलमकार उनके फैंस को अब तक की सबसे बड़ी और शॉकिंग न्यूज सुनने को मिलती है, कर्मा भी कलमकार लीव कर देते हैं। और करेंटली अगर हम बात करें 2023 की, तो हमें टेक ऑफ थर्सडे सीजन 2 के अलावा कलमकार के साइड से कोई और बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई भी रिलीज देखने को नहीं मिल रहा है। किड शॉट, हरजस, रश्मीत कौर, कर्मा, वृषभ और मृणाल शंकर के भी ट्रैक्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने भी हो सकता है लेबल लीव कर दिया हो, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर। सो कलमकार की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रही है पास्ट से ही, जो कि है उनके आर्टिस्ट का लेबल लीव करना। और अगर हम करेंटली देखें तो कलमकार म्यूजिक लेबल में रफ्तार, कृष्णा और दीप कालसी, यही तीनों आर्टिस्ट है जो कि कंसिस्टेंट है और हमें क्वालिटी म्यूजिक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई एक्टिव नहीं है या फिर लोगों ने ग्रुप लीव कर दिया है, लेबल छोड़ दिया है। इवन कलमकार ने बहुत टाइम तक किसी भी नए आर्टिस्ट को साइन नहीं किया था, या फिर वो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में किसी भी नए आर्टिस्ट को साइन करते हैं। रिसेंटली टेक ऑफ थर्सडे सीजन 2 से उन्होंने एक आर्टिस्ट को साइन किया भी है, पर उसके लिए भी कलमकार को बहुत ज्यादा बैकस्लैश मिला। कलमकार के फैंस इस साइनिंग से खुश नहीं है। सो अगर करेंटली हम नजर डालें कलमकार के रिलीज पे, तो हमें अभी टेक ऑफ थर्सडे सीजन 2 का ट्रैक देखने को मिल रहा है। और अगर मैं फ्रैंकली बोलूं ना, तो टेक ऑफ थर्सडे सीजन 2 जो चल रहा है, इसमें से भी हमें कुछ ही ट्रैक है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी आर्टिस्ट ने मुझे बहुत हद तक डिसअपॉइंट किया है, और सिर्फ ये मेरी ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा ही मानते हैं। तो जैसा भी हम लोगों ने पूरी कलमकार के टाइमलाइन पे नजर डाला, तुम देख सकते हो थ्रू आउट द टाइम कलमकार ना ही सिर्फ इनकंसिस्टेंट हुई है, बल्कि उनकी क्वालिटी में भी हमें एक मेजर ड्रॉप देखने को मिला है। अभी करंटली कलमकार में सिर्फ 2 या 3 आर्टिस्ट बचे हैं, और ये जो आर्टिस्ट है ना, ये मोस्टली बिजनेस पार्टनर्स है। रफ्तार ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर है अंकित खन्ना के साथ कलमकार के लिए, एंड इवन कृष्णा का भी शेयर है कलमकार में। तो हम देखें तो आर्टिस्ट तो बहुत ही कम बचे हैं कलमकार लेवल पे। सो इन सारे रीजंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि कलमकार जो एक टाइम पे DHH में रूल कर रहा था, जो एक टाइम पे कंसिस्टेंट था, क्वालिटी वाइज ट्रैक ड्रॉप कर रहा था, अब हमें उसका डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी भी चीजें बिगड़ी नहीं है। कलमकार को कलमकार बनने में बहुत टाइम लगा है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि महीने 2 महीने में किसी ने म्यूजिक लेबल खड़ा कर दिया और वो एक बड़ा म्यूजिक लेबल बन गया। इसके अलावा DHH में म्यूजिक लेबल को बड़ा करना या फिर म्यूजिक लेबल के साथ सरवाइव करना एक बहुत बड़ी बात है। तुम भी देख लो DHH में कितने सारे लेबल्स आते हैं और बंद हो जाते हैं, उनसे सरवाइव नहीं हो पाता, ठीक है। बट कुछ ही म्यूजिक लेबल है जो टिके हुए हैं और जिन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया, और उसमें से एक है कलमकार। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कलमकार की हमें फिर से वही ग्रोथ और फिर से वही पेस देखने को मिल सकती है, अगर कलमकार कुछ अच्छी साइनिंग करती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स ड्रॉप करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आर्टिस्ट को साइन करके प्रोजेक्ट ड्रॉप करे, जैसे कलमकार पहले किया करती थी। जैसे 47 का प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला था, इवन क्या बोलते हैं जेट्रिक्स का प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला था। तो वैसे आर्टिस्ट के प्रोजेक्ट कम से कम हमें कलमकार के थ्रू देखने को मिल सकते हैं। टेक ऑफ थर्सडे जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, और जैसा मैंने बोला कि कुछ आर्टिस्ट हमें इस सीजन में भी अच्छे देखने को मिले हैं, बट चीजें और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, बेटर हो सकती है। सो ओवरऑल अगर इन सब चीजों पे काम किया जाए तो हमें पुराना कलमकार फिर से वापस देखने को मिल सकता है। Okay, so this was it. This was the video.
ऑन राइज एंड फॉल ऑफ कलमकार। फॉल तो हम नहीं बोल सकते, बट एक तरह से डाउनफॉल तो है ही, ठीक है, बट डाउनफॉल के बाद भी भाई राइज करने की अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डाउनफॉल हो गया तो भाई चीजें खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होप कि कलमकार बाउंस बैक करे और कलमकार जो 2020-2021 में कलमकार का हमें पीक देखने को मिला था, वैसा पीक हमें दोबारा फिर से देखने को मिले। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी तुम कमेंट करके बता सकते हो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे, और तुम लोग क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि क्या चीजें कलमकार करेक्ट कर सकती है, इंक्लूड कर सकती है, जिससे उनका ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।